हमें इस समय पेटी कैश बुक बनाने को बोला गया है। सिंपल पेटी कैश बुक। लेट अस स्टार्ट द सम्स। कॉलम्स आपने ड्रॉ कर लिए हैं। कितने कॉलम्स बनेंगे वो तय करता है कि क्वेश्चन में कितने एक्सपेंसेस दे रखे हैं। जैसे वेजेस, कैरेज, पोस्टेज। वेजेस का दोबारा नहीं बनाना है। स्टेशनरी, टी रिफ्रेशमेंट, मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस का दोबारा नहीं। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, और आपने देखा 6 कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहले 1 अक्टूबर को ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस दे रखा है 4000। तो डेट में डेट लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, और 4000 रिसिट साइड लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस। अब हम ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं। पहली ट्रांजैक्शन, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर। पेटी कैश बुक पेटी कैशियर बनाता है। चीफ कैशियर ने उसे 1000 रुपए दिए हैं 1 अक्टूबर को। तो डेट में लिखेंगे 1 अक्टूबर, टू कैशियर, और रिसिट साइड लिखेंगे 1000। अब 3 अक्टूबर को वेजेस और कैरेज पे हो रहा है। तो डेट में लिखेंगे 3 अक्टूबर, बाय वेजेस एंड कैरेज। वेजेस 600 रुपीज हैं, कैरेज 400 है। तो वेजेस के कॉलम में 600, कैरेज के कॉलम में 400, और टोटल 1000। पहले टोटल लिख के फिर 600 400 लिखेंगे तो भी चलेगा, बाकी में डैश। 700 पेड फॉर पोस्टेज एंड पोस्टल स्टैम्प। तो पोस्टेज के लिए आपने पेमेंट किया है 5 अक्टूबर बाय पोस्टेज। 700 रुपीज अमाउंट के कॉलम में लिखें, फिर पोस्टेज के कॉलम में लिखें, और बाकी में डैश। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर, वेजेस पे किए हैं 8 अक्टूबर बाय वेजेस 200 रुपीज, टोटल के कॉलम में और वेजेस के कॉलम में, बाकी में डैश। नेक्स्ट 10 अक्टूबर, स्टेशनरी एक्सपेंसेस पे किए हैं 10 अक्टूबर डेट के कॉलम में, बाय स्टेशनरी 400, टोटल अमाउंट के कॉलम में और स्टेशनरी के कॉलम में 400, बाकी में डैश। फिर 12 अक्टूबर 150 पेड फॉर टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस। 12 अक्टूबर बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस। पहले अमाउंट के कॉलम में लिखा 150, फिर रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस के कॉलम में लिखा 150, बाकी में डैश। 500 रिसीट फ्रॉम चीफ कैशियर। चीफ कैशियर से 500 रुपये मिले हैं। तो डेट के कॉलम में 14/10, टू कैशियर, और पैसे मिले हैं इसलिए रिसिप्ट साइड लिखेंगे 500। मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे किए हैं 500 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर बाय मिसलेनियस एक्सपेंस, अमाउंट के कॉलम में 500 लिखा और मिसलेनियस एक्सपेंस के कॉलम में 500, बाकी में डैश। नेक्स्ट 17 400 गिवन टू मिशेल फॉर पेमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंस। अब देखिए, हम मिशेल को एडवांस नहीं दे रहे हैं, अग्रीड। तो मेहरबानी करके ये मत समझना कि मिशेल का नाम है इसीलिए पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, नहीं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस के कॉलम में आएगा, और यहाँ पर आप डेट लिखेंगे पहले, और बाय मिसलेनियस एक्सपेंस लिखेंगे, मिशेल नहीं लिखेंगे। पर्सनल अकाउंट का कॉलम खाली रहता है, और अगर आप एडवांस सैलरी या एडवांस पेमेंट करते हो तो ही इस कॉलम में आएगा। ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि नाम दिया हो तो हमें पर्सनल अकाउंट में लिखना है, नहीं। जानबूझ के उसने मिशेल नाम दिया है ताकि हम पर्सनल अकाउंट में लिखने की गलती करें और मार्क्स कट जाए। मिसलेनियस एक्सपेंस के कॉलम में आएगा। अब ये लास्ट ट्रांजैक्शन थी, तो जहां पर भी खत्म होता है सम, वहां एक बोल्ड लाइन ड्रॉ करेंगे
और इन सबके टोटल्स करेंगे, एक एक का टोटल करेंगे। पर्सनल अकाउंट खाली पड़ा है। अब एक लाइन छोड़ के, ये लाइन छोड़ के दो बोल्ड लाइंस करेंगे और रिसिप्ट्स का टोटल करेंगे। फिर ये टोटल इधर जाएगा, इसमें से ये चीज माइनस होगी, डिफरेंस निकलेगा 2150 17 अक्टूबर बाय बैलेंस CD, और 18 अक्टूबर नेक्स्ट टू बैलेंस BD, यही अमाउंट यहां लिख देंगे। इस तरीके से ये हमारा सिंपल पेटी कैश बुक कंप्लीट हुआ। 11th नंबर सम में हमें पेटी कैश बुक बनाना है एज पर इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, चीफ कैशियर मुझे फर्स्ट डेट, मुझे मतलब पेटी कैशियर को फर्स्ट डेट को पर्टिकुलर अमाउंट दे देता है, जैसे इस समय 5000 रुपीज। अब पूरा मंथ पेटी कैशियर खर्चा करेगा, मंथ के लास्ट डेट पर वो बिल सबमिट करेगा, भाई मैंने इस मंथ में इतना खर्चा किया है, और जितना भी खर्चा किया है उतना ही कैश रीएम्बर्स हो जाएगा नेक्स्ट फर्स्ट को। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम कॉलम्स डिसाइड कर लेते हैं। तो पहले प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक ही कॉलम बनेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक होता है। फिर पोस्टेज का कॉलम बनेगा, कैरेज का कॉलम बनेगा। अब ब्रिज को सैलरी पे किया है तो सैलरी का कॉलम बनेगा। फिर मिसलेनियस एक्सपेंस का कॉलम बनेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बन चुका है, कैरेज बन चुका है, तो ये दोबारा नहीं बनाएंगे। मिसलेनियस एक्सपेंस बन चुका है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम पोस्टेज एक्सपेंस बन चुका है, वेजेस बन चुका है, और मिसलेनियस एक्सपेंस। तो इतने कॉलम्स बनेंगे, 6 कॉलम्स ड्रॉ करें। सबसे पहले 1 नवंबर को कैश रिसीव हुआ है, तो डेट में 1 नवंबर टू कैशियर 5000 रिसिप्ट साइड लिखा। अब इस मंथ के खर्चे नवंबर टू 500 रुपये प्रिंटिंग, 350 रुपये स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक ही कॉलम होता है, 850 रुपये। तो डेट में 2 नवंबर बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टोटल 850, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 850 डाल दिया, बाकी में डैश। नेक्स्ट, पोस्टेज एक्सपेंसेस पे किए हैं 200, 511 बाय पोस्टेज 200, और पोस्टेज के कॉलम में 200, बाकी का कॉलम्स में डैश। नेक्स्ट, 7 नवंबर को कैरेज और वेजेस दो पेमेंट्स हैं, 50 रुपीज का कैरेज, 50 रुपीज का वेजेस। तो बाय कैरेज एंड वेजेस, अब कैरेज के कॉलम में कैरेज, वेजेस के कॉलम में वेजेस, टोटल इन दोनों का अमाउंट के कॉलम में लिखें, और पहले अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे, बाद में इनके कॉलम्स में लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर 10th को हमने सैलरी पे किया है ब्रिज को। अब देखिए सैलरी पे किया है ब्रिज को, सैलरी है, एडवांस सैलरी नहीं है, अग्रीड। तो इसीलिए बाय सैलरी लिखेंगे, बाय ब्रिज मत लिखना, और पर्सनल अकाउंट में मत लिखना। 100 रुपीज सैलरी के कॉलम में लिखना। इज दैट क्लियर? एडवांस सैलरी होती तो पर्सनल अकाउंट में आता, सिर्फ सैलरी है तो सैलरी एक्सपेंस में आएगा। 200 इज गिवन टू संदीप फॉर द पेमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंस। ये नहीं कि नाम दे रखा है तो पर्सनल में डाल दो, एडवांस पेमेंट हो तो पर्सनल अकाउंट में आता है। यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस 200 रुपीज आपने पे किए हैं। 1211 बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अमाउंट के कॉलम में 200 और मिसलेनियस एक्सपेंस के कॉलम में 200। नेक्स्ट, 18 नवंबर को कैरेज 50, स्टेशनरी एक्सपेंस 300। तो कैरेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंस बाय कैरेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंस। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाएगा 300 था, और कैरेज जो है वो 50 है, तो वो कैरेज के कॉलम में जाएगा, और इनका टोटल इधर जाएगा, बाकी में डैश। नेक्स्ट, 20th 100 रुपीज पे किया है मिसलेनियस एक्सपेंस के लिए,
तो 2011 by miscellaneous expense 100 rupees and in the miscellaneous expense column 100 rupees, बाकी में डैश। नेक्स्ट 80 रुपीज पोस्टल स्टैंप के लिए पे किया है 24/11 को। 24/11 बाय पोस्टल स्टैंप्स 80, अब पोस्टेज के कॉलम में आ जाएगा, राइट। प्रैक्टिकल वर्ड से तो निकल गया है पेटी कैश बुक, पर फिर भी हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना पड़ रहा है। 350 wages and 70 miscellaneous expenses paid 28th November by wages and miscellaneous expense। तो wages है वो wages के कॉलम में लिखेंगे, miscellaneous expense के कॉलम में लिखेंगे, टोटल यहां पर लिख देंगे, बाकी में डैश। अब ये लास्ट ट्रांजैक्शन है, तो जहां पर भी सम खत्म होता है वहां पर हम बोल्ड लाइन करेंगे और इन सबके टोटल्स करेंगे, राइट। एंड पर्सनल अकाउंट खाली है क्योंकि हमने कोई एडवांस सैलरी नहीं की या एडवांस पेमेंट नहीं किया है। अब ये लाइन आप खाली छोड़ देंगे। अब रिसिट्स में 5000, ये 5000 इधर गया, करेक्ट। इसमें से ये माइनस किया, 30/11 को लिखेंगे बाय बैलेंस CD 2600। अब पहले तो 1 दिसंबर को टू बैलेंस BD करेंगे 2600। अब ये यहां तक खत्म नहीं होता है, सब इम्प्रेस सिस्टम पर है कैश बुक। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब ये होता है कि जितना भी आपने नवंबर में खर्चा किया है उतना पूरा का पूरा आपको रिएम्बर्स हो जाएगा। आपने नवंबर में कितना खर्चा किया? 2400 रुपए। तो वो आपको 1 दिसंबर को टू कैशियर लिखना है 2400 रुपए। अब इसके मार्क्स है, ये सिर्फ नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क कट जाएगी पूरा सम राइट होने के बावजूद, क्योंकि इम्प्रेस्ड सिस्टम है। तो हमें समझना है कि जितना महीने का खर्चा है वो हमें रिकवर करना है कैशियर से। बिल सबमिट हुआ होगा, पेटी कैशियर ने कैशियर को दिया होगा, यानी हम पेटी कैशियर हैं, हमने दिया होगा और हमें 2400 मिल गए। सम नंबर 12 में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। हमने बिल सबमिट किए हैं पेटी कैशियर ने, तो मेन कैशियर जो है इन खर्चों की जर्नल एंट्री पास करेगा। तो वो कैसे जर्नल एंट्री पास करेगा? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द मेन कैशियर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेटी कैश बुक मेंटेन्ड। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। 2 जर्नल एंट्री होती है, ये 2 मार्क में आता है। पहली जर्नल एंट्री सारे एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे जो भी हमें दे रखे हैं, स्टेशनरी एक्सपेंस, कैरेज, वेजेस, टी रिफ्रेशमेंट, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं, करेक्ट। तो इन सबको हमें डेबिट करना है और ये सब खर्चे किसने किए हैं? पेटी कैशियर ने। तो पेटी कैशियर इज द गिवर ऑफ द मनी। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ मनी। अब इनका टोटल करेंगे तो ये आया, और इम्प्रेस्ड सिस्टम पर है। आप देखिए जो पेटी कैश बुक इम्प्रेस सिस्टम पर है, तो इम्प्रेस सिस्टम पर है तो क्या होगा? नेक्स्ट डेट, फर्स्ट डेट, जैसे दिसंबर 15 है तो जनवरी 16। पेटी कैशियर अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं मेन कैशियर के नजरिए से देख रहा हूँ, ये जर्नल एंट्री मेन कैशियर के नजरिए से है। तो जितना भी खर्चा किया उतना मैं उसको रियम्बर्स कर दूंगा और ये हो जाएगी जर्नल एंट्री। विश यू गुड लक।